नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पे और मार्केट लाइव के अंदर में खास शो कोशिश करते हैं समझने की कि बाजार के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मीता मैम से शुरुआत कर रहे हैं। मीता मैम, 21,800 के पार निफ्टी, क्या दिख रहा है आगे का रास्ता कैसा, और अभी तक ये जो तेजी है क्या रहेगी बरकरार? करेक्ट सर। जनवरी मंथ जब से शुरू हुआ तो मार्केट थोड़ी नीचे आई, थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ और थोड़ा नीचे भी स्लिप हुआ। तो सबको डर लग रहा है कि अभी क्या होगा मार्केट में, क्योंकि हम ओवरबॉट भी है। पर कंसिडरिंग अवर डोमेस्टिक फैक्टर्स, तो मुझे लग रहा है कि बजट आने वाला है, इलेक्शन ईयर है, तो कोई डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी जो गिरावट आई वो एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे वर्क करेगा। और अभी हमको एक नीचे का एक स्टॉप लॉस मिल गया है बेसिकली 21,500 का। 21,500 के नीचे अगर निफ्टी नहीं जाती है तो वो स्टॉप लॉस लगा के सब कुछ हमें होल्ड ही करना है और मार्केट की म्यूजिक को फॉलो करना है। पूरा मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है और आज तो एकदम पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। इसमें ये स्ट्रक्चर बदलने में इन्फोसिस, टीसीएस, उसका और पूरा आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। रिलायंस भी 2-3 दिन पहले से चल रहा था। तो स्टॉक्स की मूवमेंट आती है, स्टॉक्स स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, रोटेशन होता है स्टॉक्स में। तो मतलब अच्छे स्टॉक से, गुड फंडामेंटल स्टॉक से तो कोई डरने की प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ रुख करेगा और 22,000 तो बहुत नजदीक में दिखेगा और उसके ऊपर जाने के बाद बड़ा टारगेट भी और नजर में आएगा। ठीक है, तो 22,000 तक के टारगेट्स तो मीता मैम ने बता दिए और बहुत कुछ बदल गया है, बाजार ने बहुत एक अलग तरीके का रुख दे दिया है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है मीता मैम इतनी जल्दी? नहीं, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था सर। मैं आपको टेक्निकली बताऊँ तो जो भी गिरावट हुई वो वीकली चार्ट में, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगी। वीकली चार्ट में बहुत बड़ा सपोर्ट था जो 21,500 के आसपास, वो सपोर्ट लेके ये चला है। तो वो अगर मेंटेन होता है तो मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। तो वो स्टॉप लॉस लगा के हमको कैरी करना है, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर तो अच्छा ही है, अपर टाइम फ्रेम बहुत अच्छी है। सो वी कैन डेफिनेटली, और डोमेस्टिक फैक्टर्स तो है ही। कल थोड़ा प्रॉब्लम आया था ग्लोबली कि इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ये सब कुछ, पर फिर भी आपने देखा होगा कि डाउ जोन्स नीचे 300 पॉइंट कवर करके ऊपर आ गया। दिस इज शोइंग द हेल्थ ऑफ द मार्केट। तो डेफिनेटली वन कैन होल्ड दिस थिंग्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ 21500। जी जी, तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। एक बार मित्र में बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि हम अभी तक जो बात कर रहे थे काफी हद तक रेंज की बात कर रहे थे, और बैंक करेक्ट निफ्टी करेक्ट अगर मैं कहूँ तो शायद अभी भी उसी रेंज के अंदर में ही है, उसको ब्रेक करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। आगे का रास्ता बैंक करेक्ट। निफ्टी? बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी में अभी भी वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी को। तो मुझे लग रहा है कि वो 47,000 और 48,000 के बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा। जैसे ही वो 48,000 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर वहां से अगेन वापस से ऊपर की रैली स्पीड से आएगी। तो थोड़ा प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में रह सकता है, पर 47,000 विल बी द मेजर स्टॉप लॉस फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। जी, तो ये है राय बैंक निफ्टी पे। कमल पटेल सर, एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका क्या व्यू है? जी एलेक्स सर, निफ्टी अभी करंटली 21,800 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 21,500 और 21,800 के बीच में ही एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आज अगर हमको 21,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती तो वापस हम लोग ऊपर में नए आइस तो डेफिनेटली बनाएंगे ही, और मुझे लगता है कि 22,200 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं अगर 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग आज जरूरी है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस जोन अभी तक था। 21,800 से ही मार्केट करेक्शन दिखा रहा था और नीचे में 21,500 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस हमको देखने को मिल रहा था। तो एक ब्रेकआउट हम लोग बोल सकते हैं अभी यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली अगर वहाँ पे थोड़ा अभी हाई क्लियर करने में अभी काफ़ी दूर है वहाँ से हम लोग, 48,900 के आसपास, 600 के आसपास के लेवल से ऑल टाइम हाई, तो वहाँ से अभी काफ़ी नीचे है। तो वहाँ पे बैंक निफ्टी में 48,000 के ऊपर ही हम लोग अभी कोई भी फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो वहाँ पे करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे मीता मैम ने बताया कंसोलिडेशन जोन में अभी ये ट्रेड हो रहा है। और क्योंकि आज हमने देखा है कि आईटी लार्ज कैप के रिजल्ट की वजह से थोड़ा
आईटी सेक्टर काफी वन वे मुंह दिखा रहा है, तो बैंक थोड़ा अभी बैकफुट पे है। आईटी सेक्टर पे नजर है, थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे किन स्टॉक्स पे, क्योंकि नतीजे आना शुरू हुए हैं और आईटी सेक्टर से शुरुआत हुई है, तो उस पे नजर रहेगी। एक बार देवांग सर के पास चलते हैं, और देवांग सर के बैकग्राउंड में या तो हरियाली दिख रही है या उनका ब्रांड दिख रहा है। तो देवांग सर, ये हरियाली कब तक कायम रहेगी, उसको कैसे देख रहे हैं? निफ्टी को इस समय आज की तेजी सस्टेन करेगी क्या, और कितना मतलब लेवल? निफ्टी काफी सस्टेन करने के मूड में है। हम देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो एक्शन है, एंड दिस एक्शन इज नॉट बैक्ड ओनली बाय स्पेकुलेशन, इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी बढ़ गए। तो मेरे हिसाब से ये एक सस्टेनेबल रैली लग रही है। हो सकता है इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन करे, एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट्स। बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,000 और 49,000, ये एक 2000 पॉइंट की रेंज में मेरे को लगता है बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। आपको अल्टरनेटिव बाउट्स मिलेंगे जहां पे कोई एनबीएफसी ठीक कर रहे, कभी पीएसयू बैंक ठीक कर रहे, या कभी प्राइवेट बैंक ठीक कर रहे। और आई थिंक मोटा मोटी इट्स अ हेल्दी कंसोलिडेशन। निफ्टी 21,500 ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और कभी आईटी लेगअप दे देता है, कभी बैंक चल जाते हैं, कभी कोई अभी रिलायंस अच्छा चल रहा है तो उसकी वजह से काफी सपोर्ट है, और समझ लो रिलायंस नहीं चला तो शायद आईटी से चल जाएगा। तो ऐसे इंडेक्सेस तो आई थिंक मेंटेन रहेंगे, एंड रियल एक्शन ऑफ द मार्केट इज इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। आप वहां पे देखिए जो एक्शन हो रही है दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द इंडाइसेस, एंड स्टॉक स्पेसिफिक बहुत जोरदार एक्शन है। तो मार्केट का ट्रेंड काफी हेल्दी है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। हेल्दी ट्रेंड है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत सारे नए दर्शक, बहुत सारे पुराने दर्शक, और बहुत सारा फीडबैक। बहुत शुक्रिया। विश्वबंधु खंडेलवाल जी कह रहे हैं कि 11 बजे से करना शो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करेंगे 11 बजे भी करें और 10 बजे भी करें, यानी चलता रहे और शो को और बढ़ाते रहें। तो वो सारी चीजें, वो सारे प्रयास चालू हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो बहुत सारे जिन दर्शकों को नहीं पता है, या शायद अभी कम लोगों को पता ही होगा, हम अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपके पास तक आ रहे हैं। और सबसे पहला शहर जो हमने चुना है वो है कोलकाता। तो फरवरी के महीने में कोलकाता में होंगे, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि मुलाकात होगी, और बाकी डिटेल्स आप तक जल्दी पहुंचाएंगे एक बार। लेकिन उससे पहले वापस से बाजार पे जाते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौका कहाँ है, क्योंकि जिस तरीके की तेजी आ गई है कि क्या मौके निकल गए हैं या बचेंगे। फिर से वापस मीता मैम के पास, और एक बार मीता मैम से आज के स्टॉक्स लेते हैं। मीता मैम।